बस उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त एस सैयद, अपनी मदद आप पार्टी की तरफ से। उम्मीद है आप लोगों ने ये नंबर नोट कर लिया होगा। यू हैव नोटेड दिस नंबर एंड यू कैन कॉल दिस नंबर। यू कैन कॉन्टैक्ट शाहजेब एंड वासिफ एंड अदर पीपल। अब मैं आपसे बात करता हूँ। आज जैसा आपको पता है कि हमारे हर स्पीच का दो पार्ट होते हैं। पहला जो करंट पाकिस्तान में हमारे हो रहा है, और सेकंड क्या होना चाहिए। तो आज का जो है क्या हो रहा है उसके लिए मैं सबसे पहले, जो कि सिटिंग गवर्नमेंट का काम है, कभी भी किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया, कि दैट ईसाई और इंग्लिश न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है 2-3 दिन में। तो उसमें हर साल आप देखिएगा पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, लोग बेकार में हवाई फायरिंग करके ये करके 4-5 लोगों को मार देते हैं, और कई दफ़ा तो अपने बच्चों को ही वो हवाई फायरिंग गैर मौजूद तरीके से करते हैं, और अपने बच्चों को बच्चों को लग जाती है। एक 2015 में एक साहब की अपनी माँ को लग गई और वो इंतकाल कर गई। तो सबसे पहले अपनी मदद आप पार्टी, क्योंकि आपको पता है कि अपनी मदद आप पार्टी का जो मंशूर है और जो मकसद है वो आप लोगों की मदद करना, आप लोगों के शऊर को उजागर करना, आपकी तरबियत करना कि किस तरह से ये जो 20 साल से हमको सब जो सो कॉल्ड सियासतदान हमको डील कर रहे हैं, हमने उनसे किस तरह अपने आप को बचाना है और किस तरह हमने सही फैसले करने हैं। तो सबसे आज पहला पार्ट जो था वो 2021 शुरू होने वाला है, 2021 शुरू होने वाला है 2-3 दिन में। और न्यू ईयर, सो कॉल्ड न्यू ईयर की शाम को, रात को लोग हवाई फायरिंग करेंगे, वो करेंगे जिसका कोई फ़ायदा, कोई मकसद नहीं, कतन कोई उसका मकसद नहीं, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेना देना जो है ये इंडिया की लैंग्वेज है, नॉट पाकिस्तान की। उर्दू में कहते हैं, लेना देना नहीं कहते, पाकिस्तान में कहते हैं कोई वास्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं, हमारा कोई वास्ता नहीं है उससे। अगर वास्ता भी है तो सिर्फ काम चलाने के लिए उस 2021 का वास्ता है। ये आपको हम आपको शऊर दिला रहे हैं कि आप उस रात, अगर मुसलमान की हैसियत से, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की हैसियत से, आप उस रात अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला ये जो भी वो साल शुरू हो रहा है ये हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे फैमिली के लिए, हमारे महल्ले के लिए, सबके लिए अच्छा हो। हमारी पार्टी अपनी मदद आप पार्टी तो ऐसी आपकी मदद कर रही है कि हम अपनी पाकिस्तानी कौम को, जिसको अस्तगफुरुल्लाह लोग दगा देने वाली वो कौम कहते हैं, हम इस कौम को दुआ देने वाली कौम बना रहे हैं और बना देंगे। क्या कहा है मैंने? हम अपनी कौम को दगा देने वाली नहीं, दुआ देने वाली बना देंगे। ये हम आपसे कह रहे हैं। हम कोई बड़े बड़े वादे नहीं कर रहे कि मैं साइकिल पे जाऊंगा और मेरे सिर्फ 17 वजीर होंगे और मैं कोई गाड़ियां नहीं लूंगा, कोई प्रोटोकॉल नहीं लूंगा, और जब हम उनमें से नहीं, और फिर जब इक़्तिदार में आ जाएंगे तो जंप मार के गाड़ियां तो छोड़े, हेलीकॉप्टर में चले जाएंगे, और फिर बड़े बड़े उसके लिए वो फिलासफी लेंगे। नहीं, वो तो 20 रुपये पर घंटा हमको पड़ रहा है, वो तो हमको 55 रुपये पड़ रहा है। लिहाजा हम 55-20 वाली तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो आपके शऊर को उजागर कर रहे हैं। और आप देख लीजिए कि बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, मैं कोई नहीं कहूँगा सुपर नॉर्मल, कोई हम तो बिल्कुल आप में से। और यही वजह है कि हमारी पार्टी का मकसद ये है कि जितने सियासतदान हैं, जैसे भी हैं, अगर उनको अवाम के साथ होना है, अगर उनको अभी भी सियासत करनी है, तो वो हमको फॉलो करें, हमारे पीछे आएँ। अब उनके आगे होने का वक्त नहीं है, अब हमको मौका दें। अगर हम फेल हो जाएं तो फिर वो आ जाए, नो प्रॉब्लम। जैसे आपको हमने बताया पिछली स्पीच में कि हम लेकर आएंगे इलेक्शन रिकॉल, दोबारा इलेक्शन। एक दफ़ा हो गया इलेक्शन, 2-4-6 महीने, साल गुजर गया, बंदा काम नहीं कर रहा है, चाहे वज़ीर आज़म हो, चाहे सूबा असम्बली का मेंबर हो, चाहे कौमी असम्बली का हो, चाहे काउंसलर हो, जब काम नहीं कर रहा है तो इतने सिग्नेचर, आप लोग उस पर गौर करें, लोगों को बताएं, इतने सिग्नेचर होंगे और वो सिग्नेचर जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास, पक्का कानून होगा और वो दोबारा इलेक्शन वापस कर देगा, ताकि दूसरा बंदा ये ना कह सके कि इख्तिदार के पूरे मजे लूट रहा है और अवाम के मसले के लिए कह रहा है मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो मालूम नहीं था।
देख रहे हैं ना, मैं आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, लिहाजा आपका बंदा हूं। हम सब मिलके इन सबको आए, बेशक सियासत करना है वो करें, पीछे आ जाए। और हम ये भी कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हमारी पार्टी का मौका मिला, हम ये नहीं कहेंगे कि मैं साइकिल में कि मैं वो चिंची में जाऊंगा और मैं पैदल जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, जहां मौका होगा वहां पे गाड़ी भी इस्तेमाल होगी गवर्नमेंट की हमारे यहाँ, और हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल होगा, और पैदल भी जाएगा। लेकिन एक एक सफ़ा, एक लफ्ज़ देख के, बजट देख के, जहाँ पे आवाम की खास ज़रूरत होगी, आवाम के काम करने की खास ज़रूरत होगी, वहाँ पे आवाम का पैसा बहुत देखभाल के इस्तेमाल होगा। कोई झूठे वादे नहीं कि मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं तो नहीं भाई, जब ज़रूरत पड़ेगी तो जाएगा बंदा, आवाम के फ़ायदे के लिए। मेन बात यह कि आवाम का जिसमें फ़ायदा हो रहा होगा, आवाम का फ़ायदा करने के लिए। अगर आवाम का फ़ायदा करने के लिए आवाम का पैसा इस्तेमाल करना होगा तो करेंगे, मगर देखभाल के। झूठे वादे कुछ नहीं, वो सब्ज बाग और झूठे वादे नहीं करेंगे कि 1 करोड़ फलाना और इतने लाख मकान, कुछ नहीं। तेल देखेंगे, तेल की दाल देखेंगे, लेकिन आवाम के फायदे की बात होगी सारी। जहां हम आवाम के फायदे, हम हो या कोई हो, जहां आवाम के फायदे की बातें ना हो रही हो, अपनी अय्याशी की बातें हो रही हो, आप सब मिलकर इलेक्शन रिकॉल कर लें। इलेक्शन रिकॉल, ये तो मौजू हो गया। लिहाजा मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से ये अपील करता हूं कि आप लोग अपने तौर पर, गवर्नमेंट तो कुछ नहीं करेगी, गवर्नमेंट तो इसको कहते हैं प्री प्लानिंग। गवर्नमेंट तो अपने हेलीकॉप्टरों में मस्त है, और उसको पकड़ लो, उसको बंद कर दो, सबको बंद कर दो, बस हम रहे, वो तो उसमें मस्त है। हमारा आपका उसमें कुछ लेना देना नहीं। आप टीवी खोल के देख ले, सारे चैनल पे वो ये चल रहा है। वो जो जलसा था वो कामयाब हुआ या नहीं हुआ, वो जो उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था, आप क्या कहेंगे, कोई आपकी बात नहीं कर रहा। इन चैनलों को आप लोग गौर करें हमारी बात पे। जैसी चैनल खोलें, मेरी बात आप सोचें कि शाह साहब ने, सही साहब ने क्या कहा था कि ये आपके आटे दाल की बात नहीं कर रहा। कोई ये बात नहीं कर रहा था किस तरह से आटे को भाव को कंट्रोल किया जाए, और आम जिंदगी के तेल पानी इसको कंट्रोल किया जाए, क्या क्या स्टेप होते हैं। और इंशाल्लाह अब मैं नेक्स्ट तकरीरों में आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो नॉलेज है, हमको ऐसे उठ के नहीं आ गए, हम उनसे में से नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं था, हमें सब पता है। तो लिहाजा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट तो नहीं करेगी, मगर गवर्नमेंट से फिर भी हमारी अपील है कि वो न्यू ईयर की पहले ही टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया सब पे वो इस बात का प्रचार करे, इस बात का ऐलान करे कि कोई हवाई फायरिंग ना करे। और फिर क्या करे वो बताए तरीका, जैसा कि अपनी मदद आप पार्टी का है कि फिर क्या करे। आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, आप दुआ करें और खाने पकाएं, अपने खाए पिए और नॉर्मल वो चीज़ें करें। ये तो जो फायरिंग है, ये तो ऐसा है कि बंदर के हाथ डुगडुगी। आप लोगों को पता है पूरी दुनिया में कहीं पे भी कोई एक चिड़िया का बच्चा भी नहीं मरता न्यू ईयर पे, कोई किसी दुनिया में किसी मुल्क में, सिर्फ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मरते हैं। ये क्या बात, हमारा तो अव्वल तो ये साल ही नहीं है, हमारा तो इस्लामी साल होना चाहिए। चलें आप दुनियावी तौर पर उसको आप सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, तो इस्लामी जमहूरिया के वो तरीके से करें ना। कौन बताएगा, ये काम होता है गवर्नमेंट का, सरकार का। आपको पता है हम हुकूमत नहीं कहते, सरकार के कि वो आवाम को ट्रेन करे, आवाम को बताए। आवाम इतनी पढ़ी लिखी तो है नहीं, हमारी तालीम तो सारी छीन ली गई है, सारे गवर्नमेंट के स्कूल बंद कर दिए गए, वो तो सब छिन गए। लिहाजा अभी फिलहाल वक्त है पाकिस्तान में तरबियत, तालीम और तरबियत का टाइम नहीं है। तरबियत तो तालीम, पहले तरबियत। तो तरबियत किस तरह, इनके पास महकमा तालीम है, महकमा इंफॉर्मेशन है, इनका काम है। मैं आपको इस पॉज में बताऊंगा, ये जो कहते हैं ना महकमे, इस बात भी गौर करिए कि महकमे मजबूत, ये सिर्फ अपने लिए करते हैं। हम बताएंगे आपको कि महकमे मजबूत कैसे होते हैं, जब आवाम हर महकमे में जा सके, शनाख्ती कार्ड में जा सके, पासपोर्ट में जा सके, एग्रीकल्चर में जा सके, तालीमी जितने भी डिपार्टमेंट, उनमें हर आवाम का बंदा एप्लीकेशन लिख के जा सके। आवाम को तो बिल्कुल ही दूर कर दिया, वो तो उसके गेट पे भी नहीं जा सकते। फिर क्या होगा, यही होगा जो हो रहा है। इस मौजू में मैं वो तकरीर करूँगा कि जनाब अली, ये जो खाली पीली आपको बहलाते रहते हैं, इदारे मजबूत। क्या इदारे मजबूत, हम बताएंगे इदारे मजबूत क्या होते हैं। हमारी बात गौर कीजिएगा। ये पहला पार्ट हो गया हैप्पी न्यू ईयर के 2021 के से, कि आप लोग बिल्कुल कोई फायरिंग वायरिंग की नहीं करें, जो भी कर रहा है उसकी शिकायत करें और अपनी मदद आपके नंबर पर फोन करके बताएं, हम उसकी टेक केयर करेंगे। सरकार के बाहर, हम तो सरकार को ठीक करने आए ना, हमें सरकार का शौक नहीं है, हमें इक़्तिदार का शौक नहीं है। हम ऐसा कर देंगे, हम इक़्तिदार को, जो भी ये बैठे हुए इनको इतना हम कान पकड़, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कान पकड़ के ऐसा सीधा करेंगे हम आवाम, इनको क्या करे, आवाम तो समझ गए
किसने बताया? अपनी मदद आपने बताया। ये पहली पार्ट हो गई फायरिंग के लिए कि फायरिंग वायरिंग कुछ नहीं, दुआ करेंगे। सेकंड पार्ट, ये जो नाजायज तवज्जुजात को हटाया जा रहा है, इसमें मैं मुख्तसर बात करूंगा क्योंकि बात लंबी होगी। ये जो नाजायज तजावुजात को हटाया जा रहा है, ये कतन गलत है, क्योंकि जो तजावुजात बने हैं वो 1 साल 2 साल 3 साल नहीं। आप लोग देख लीजिए, हर शहर में, मुल्तान, कराची, भावलपुर, लाहौर, सब जगह जो बने हैं ये 25-25, 30, 40 साल से बन रहे हैं। तो जब वो बन रहे थे तो जो भी गवर्नमेंट थी, चाहे किसी भी पार्टी की वो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट तो थी ना, वो गवर्नमेंट के जो इदारे थे जिनको ये सब देखना चाहिए था, उन्होंने तो देखा नहीं। वो तो सोते रहे, या तो सोते रहे, इन्होंने पैसे पकड़ लिए। तो इसमें उनका क्या कसूर? जो लोग बैठे हुए थे उनका क्या कसूर, जो वहां पे बरसों से बैठे हुए थे? और अभी आपने देखा पिछले 2-4-6 दिन पहले कि जो बड़ी बातें करते थे कि इस दुनिया के हम रियासत फलाने में एक कानून होगा, अमीर गरीब के लिए एक कानून होगा। देख लिया आपने, जो अमीर साहब थे उनका घर रेगुलाइज कर दिया गया। आप सब ने देखा, उनका घर रेगुलाइज कर दिया गया, चेंज करके, ये करके, वो करके। आप लोग कब तक बनते रहेंगे इस चक्करों में? कब तक ये बड़े बड़े खिलाड़ियों की, बड़े बड़े सरमाएदारों की, बड़े बड़े जागीरदारों की बातें सुनते रहेंगे कि मैं एक कानून लाऊंगा, एक कानून लाऊंगा? हो गया कानून आपके आंखों के सामने। अब आप लोग जो उनके बहुत मानने वाले, वो नहीं ऐसा तो होता है, वैसा वो सब लेकर आएंगे, लेकिन कानून का तो वही हो गया ना, दज्जे बिगड़ेंगे। लिहाजा होने ही चाहिए कि जिन लोगों के दरमियान ये नाजायज तवज्जुजात बने हैं, जिस गवर्नमेंट, जिस इदारे के, वो बंदा चाहे रिटायर भी हो गया, उसको पकड़ के लाएंगे, तेरे होते हुए ये नाजायज तवज्जुजात कैसे बने? उनको ना तोड़ें, नाजायज तवज्जुजात को नहीं तोड़ें। वो और ऐसे, वो तो ऐसे आके तोड़ लें जैसे कि बाहर की कोई फौज हो कि जैसे ये कोई बाहर की कौम हो, ऐसे आके तोड़ लें जैसे इंडिया ने हमला कर दिया हो। बहुत गलत बात है। 50-50 साल दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन बेचारी रह रही है, कारोबार कर रही है, उनको आके एक रात में आपने तोड़ फोड़ के फेंक दिया और उनकी खबर कोई भी नहीं देता। ये तमाम चैनल कोई उनकी कसम परसी की, उनकी फाकों की कोई मिसाल नहीं दे, कोई खबर नहीं दे रहा। जो हजारों नहीं लाखों लोग नाजायज तवज्जुजात को जो बेकार में इन्होंने बहुत बेदर्दी से हटाए हैं, वो सारे बेचारे वो फाकों पे आ गए। उनकी खबर ये कोई चैनल नहीं दे रहा, सब उनके दे रहे हैं कि ये जलसा कामयाब हुआ, वो पकड़ा गया। ये आप इस बात पे गौर करिएगा। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि इन सब टीवी चैनलों को जीरो पे ले आए। हम आपको बता रहे हैं, जैसे मैंने एक तकरीब बताया कि इनको फोन कर करके ARY, TRY, 92 सबको फोन करके कहें कि हमें नहीं सुनना, हमें जलसों वलसों की बात नहीं सुननी, हमने गिरफ्तारियों की बात नहीं सुननी, हमने NRO की बात नहीं सुननी, हमने अपने महल्ले की, बाजारों की, हमने अपने स्कूलों की और हमारे रोजगार की बात सुननी है। आपने अगर आम की अगर करनी तो 1 घंटे के बाद उस पर करें, वरना आप जाएं दूसरा दफा हो, आपका चैनल कटवा दें। जब सारे केबलों से इनके वो चैनल कट जाएंगे, इनके एडवर्टाइज नहीं चलेंगे, तो फिर ये आपकी बात सुनना शुरू करेंगे। जब आप ही कुछ नहीं करेंगे, अपनी मदद आप नहीं करेंगे, तो भाई बैठे रहो, लगे रहो, पीछे लगे रहो। 20 रुपये का आटा जनाब 70-75 में, और जनाब वो 150 रुपये की दाल 300-400 में, 5 रुपये का अंडा 20 रुपये में। बी माई गेस्ट, या तो मेरा मजाक उड़ा लें आप लोग, या तो हम जैसों का मजाक उड़ा लें, अरे कौन आ गए, अरे ये क्या कह रहे हैं, इनका मजाक उड़ा लें, या फिर अपने मुस्तकबिल की बात करें। हम जो आपको बता रहे हैं कि तालीम के लिए, जहाँ हम तो तालीम के लिए आए, जब तालीम इतनी हो जाएगी तो फिर इन सब की छुट्टी खुद ब खुद हो जाएगी। हमारी तरबियत इतनी हो जाएगी, इनकी छुट्टी हो जाएगी। लिहाजा मैंने बताया कि जो तजावुज़ात हटाए गए हैं वो बिल्कुल कानूनी हटाए गए हैं, और अगर उनको हटाना ही था तो बहुत आराम से ग्रेजुअली उनको मुतबादिल जगह देके, मुतबादिल रोजगार देके, मुतबादिल जगह देके, मुतबादिल रोजगार देके अपने पाकिस्तानी भाइयों की तरह, उनको गैर मुल्की की तरह आके इस तरह से मसमार नहीं करना चाहिए था, जिस तरह उनको सबको हजारों नहीं लाखों, चाहे आप किसी भी पार्टी के हों, किसी भी उसको, इस पर गौर करिएगा। यह तरीका नहीं होता मुल्क को कोई भी मामला ठीक करने का, ये तरीका नहीं होता। वो अपने ही सारे पाकिस्तानी हैं, उनको एक तरीके की, जिस तरह वो ग्रेजुअली वहाँ पे आबाद हुए थे, आहिस्ता आहिस्ता आबाद हुए थे, इसी तरह उनको आहिस्ता आहिस्ता उनको मुतबादिल जगह दे के उनको आराम से करना चाहिए था। अगर ये मामला पूरा नहीं, उनको पूरी जगह नहीं मिलती, 50% तो जगह मिल जाती बेचारों को, 50% तो रोजगार मिल जाता, लेकिन किस बेदर्दी से उन्होंने उन गरीबों को, उन आबादी को, झोपड़ी वाले से लेकर और मकान वाले से लेकर और दुकानदार से सबको मसमार कर दिया और अपना घर रेगुलाइज करा दिया।
कानून भी चेंज कर दिए, 2 कानून। एक कानून का हुआ, सब बातें आप सुनते रहे बड़े बड़े खिलाड़ियों की, और 20 रुपए का आटा 70 में लेते रहे। उम्मीद है आप लोग ने ये मेरी बात सुनी होगी। ये बात लंबी हो गई है, लेकिन इस नाजायज तजावुज़ आप गौर करेंगे। और मैं यूट्यूब पे भी हूँ, यूट्यूब पे आप देखें और हर आदमी से कहें कि 10 आदमियों का आगे भेजें, 10 आदमियों का आगे भेजें, हमारी बात सुनने में तो हर्ज नहीं है ना। हमने बताया हम तो आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हम तो आपको देने आ रहे हैं, सिर्फ देने आ रहे हैं, हम तो कोई दावे भी नहीं कर रहे। लिहाजा अपनी मदद आप कर ले, हम जिस तरह आपको बताने आ रहे हैं, आप घर बैठे अपनी मदद आप कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है आप मेरी ऑनेस्टी और रियलिटी को समझेंगे। शुक्रिया। और अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि जो अंग्रेजी न्यू ईयर आ रहा है इस पर कोई फायरिंग नहीं करें, घर में बैठें आराम से और दुआ करें। आप देखिएगा कि दुआ जो है वो हर चीज़ को ठीक कर देगी। आपके 10,000 फायरिंग से नुकसान ही होगा, और एक दुआ से वो फ़ायदा होगा कि आप हैरान रह जाएंगे। आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। पाकिस्तान जिंदाबाद, आम अवाम पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।